एपिसोड की शुरुआत में ईना को अपने अंकल की हत्या की याद आती है। इस केस की खबरें न्यूज में फैल जाती हैं और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की चर्चा होती है। चीफ ह्यून चाहता है कि केस जल्दी खत्म हो, इसलिए जब ईना इस केस में शामिल होने के लिए कहती है तो वह मान जाता है। ईना हान सैम के पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिससे वह चिढ़ जाता है। वह उसे अपनी यादों के बारे में बताती है, लेकिन हान सैम को लगता है कि वह मजाक कर रही है। दोनों के बीच बहस होती है और हान सैम चीफ ह्यून से भी लड़ पड़ता है। थेरेपी के दौरान ईना बताती है कि वह हान सैम को प्रोफाइल कर रही है ताकि पता चले कि वह भरोसे लायक है या नहीं। वह ये भी सोचती है कि उसे अपने अंकल की मौत की याद अब क्यों आई। डॉक्टर ली कहता है कि मियंग की हत्या ने उसे अतीत को देखने के लिए मजबूर किया है, लेकिन ईना मानती है कि वह अपनी यादों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। पुलिस को पता चलता है कि जो शख्स पहले मियंग की जगह कार पार्क करता था, उसे बहुत परेशान किया गया था। उसकी कार में स्क्रैच और टायर पंचर होते थे, इस वजह से उसने अपनी जगह बदल दी और हत्यारे ने मियंग की कार उसी जगह पार्क कर दी। ईना जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो सब जा चुके होते हैं। वह हान सैम की डेस्क देखती है जहां पेपर के फूल रखे होते हैं। चोई सान आता है और कहता है कि वो उसकी डेस्क है। ईना हान सैम के MBTI पर्सनैलिटी टाइप के बारे में पूछती है। वह जानकर खुश होती है कि हान सैम ने पिछले केस में भी ईमानदारी से काम किया था। हान सैम फिर से CCTV देखता है और नोटिस करता है कि जब मियंग कार चला रही थी तब हत्यारे के हाथ में रस्सी थी। वह सोचता है कि हत्यारे ने तुरंत क्यों नहीं मारा। ईना भी यही बात समझती है और हान सैम की मां के घर खाने का सामान लेकर पहुंच जाती है। वहां सब खाना खाते हैं। हान सैम जानता है कि ईना उसे प्रोफाइल कर रही है, लेकिन वह सब ऐसे पेश करती है जैसे उसे उससे दिलचस्पी हो। बाद में ईना कहती है कि किलर उसे जानता है, इसलिए उसे किसी भरोसेमंद साथी की जरूरत है। ईना अपने सीरियल किलर थ्योरी और पजल्स के बारे में टीम को बताती है। उसका कहना है कि दोनों क्राइम बहुत प्लानिंग के साथ किए गए हैं, जैसे कोई हत्या नहीं बल्कि असैसिनेशन हो। टीम उसकी बात नहीं मानती, लेकिन हान सैम को उसकी बातें सही लगती हैं। फिर हान सैम और ईना मियंग के अतीत की जांच करते हैं। पता चलता है कि उसका परिवार उससे कट चुका था। उसकी मां की मौत के बाद वह भाग गई थी। उसका पिता डिमेंशिया से पीड़ित है। नर्सिंग होम में ईना मियंग बनकर बात करती है और पिता कुछ याद करने लगता है, खासकर एक बुरा बॉयफ्रेंड। वो लोग मियंग का पुराना वॉलेट ढूंढते हैं जिसमें बॉयफ्रेंड की फोटो है और उसके गले पर टैटू है। ग्रिफिन बार में पता चलता है कि उसका नाम कांग ची मोक है, जो पहले बहुत पैसा खर्च करता था, लेकिन एक महीने पहले गुस्से में आया और मियंग से पैसे मांगने लगा। मियंग ने पुलिस को नहीं बुलाया। बाद में पुलिस को पता चलता है कि वही फिंगरप्रिंट ची मोक का है। एपिसोड के अंत में एक लाल सूटकेस नदी में पड़ा हुआ दिखाया जाता है।